हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटेड समारी। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे इस स्वेटर का फ्रंट पार्ट। ठीक है, हमने बैक पार्ट बनाया था जिसके लिए हमने 84 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे 5 mm नीडल से। इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगी वीडियो। ये हम इसका सेकंड पार्ट है और अब इसे यहाँ पे हम फ्रंट बनाना सीखेंगे। ऊन मैंने ली है यहाँ पे, सेम ही है डेफिनेटली। अब होता क्या है, जब हम फ्रंट ओपन स्वेटर बनाते हैं तो हमने हाफ करना होता है जितना भी हमने बैक के लिए कास्ट ऑन किया है। अगर यहाँ पे हमने 84 लिए थे मैंने, तो 80 का हाफ होता है 40 और 4 का हाफ होता है 2। 42 स्टिचेस कास्ट ऑन कर ले हैं हमने यहाँ पे फ्रंट के लिए, एक फ्रंट पार्ट के लिए। और अलग अलग क्योंकि बना रहे हैं ना, तो अभी हम फिलहाल ये वाला फ्रंट पार्ट बना रहे हैं। इसको हम यूँ रख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला फ्रंट पार्ट, उसके बाद ये वाला फ्रंट पार्ट बनाएंगे। मैं कोशिश करके डिटेल में सिखाऊंगी क्योंकि अब फॉर द फ्रंट पार्ट के लिए, एक इस साइड वाले फ्रंट पार्ट के लिए हमने 84 का हाफ करेंगे। अगर आपने 100 लिए होंगे तो आपने 50 करने हैं, अगर आपने 200 लिए हैं तो आपने 100 करना है। तो मतलब हाफ करना है, जितना भी बैक पार्ट के लिए आपने फंदे लिए हैं उसका हाफ करना है। मैं इंस्ट्रक्शंस में लिख दूंगी, डिवाइड स्टिचेस ऑफ बैक पार्ट इनटू 2। 84 stitches divided into 2, 42, 42. Now 42 we will cast on for the front part 1। 42 फंदे कास्ट ऑन करेंगे सेपरेटली बटन पट्टी पार्ट के लिए, और फिर उसके अलावा 10 फंदे बटन बैंड के लिए कास्ट ऑन करेंगे। तो हम टोटल कितने कास्ट ऑन करेंगे? 52 स्टिचेस। 52 स्टिचेस वी विल कास्ट ऑन फॉर द फ्रंट पार्ट 1। पहला नाउ 7th रो, रॉन्ग साइड, उल्टी साइड स्वेटर की यहाँ पे हम होल बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, अब knit 1 purl 1 to the last 6 stitches। हमने एक फंदा सीधा और एक उल्टा बुनना है 7वीं सिलाई स्वेटर की उल्टी साइड। अगर आपने राइट साइड से बना रहे होते, फॉर एग्जांपल अगर ये बटन बैंड होता तो आप पहले यहाँ पे बटन होल बनाते, उसके बाद आप सीधा सीधा बुन लेते, एक सीधा और एक उल्टा, मतलब बॉर्डर वाली रो जो मैंने आपको समझाई अभी, एक सीधा एक उल्टा वाली। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, 7th रो 7वीं सिलाई, knit 1 purl 1 to the last 6 stitches। आखिरी 6 फंदों तक हमने एक सीधा एक उल्टा बुन लेना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ बटन होल कैसे बनाते हैं। सारी सिलाई बुन ली है यहाँ पे हमने। 7वीं सिलाई एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके, knit 1 purl 1, आखिरी 6 फंदों तक, तो द लास्ट 6 स्टिचेस। 6 क्यों, वाई 6? बिकॉज वी हैव 10 स्टिचेस फॉर बटन बैंड। तो हमने 4 इधर रखे, 4 इधर रखे, और हमने 2 बीच वाले फंदों पे हम बनाए। यार्न ओवर वाला बटन होल बनाऊंगी। हमने क्या करना है, ये वाला फंदा पर्ल है, ठीक है, उसके बाद निट है। हमने इसको पर्ल टू टुगेदर करना है क्योंकि उसके बाद ये हमने उल्टा बुनना है, वो सीधा बुनना है, सही है। तो हम क्या करेंगे, यार्न ओवर पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे साथ में उल्टे बुनेंगे, और उसके बाद knit 1 purl 1, knit 1 purl। बटन होल बन गया। अब जो है हम 8th रो सेम एज रो 1, क्योंकि अभी हम हमारा यहाँ पे बॉर्डर चल रहा है। हमने टोटल 13 सिलाइयाँ बुननी है बॉर्डर के लिए। नाउ कीप रिपीटिंग, कीप knitting 1 into 1 बॉर्डर till we have सेम बॉर्डर लेंथ। हमने वही एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर करके एक
रिबिंग वाला बॉर्डर बुनना है जब तक हमें सेम लेंथ नहीं मिल जाती है जैसी ये वाले बॉर्डर के लिए है। तो टोटल जो है हमारे पास 13 सिलाइयाँ हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारे पास 13 है तो हमने यहाँ पे भी 13 रखनी है। तो हम जस्ट कीप निटिंग, knit 1, purl 1, knit 1, और ये वाला जो है yarn over उसको हम करेंगे purl 1, क्योंकि हमें ये होल चाहिए तो हम ये होल बंद नहीं करेंगे बटन के लिए। नाउ repeat row 1, knit 1, purl 1, knit 1, purl 1 till we have same length for the border as we have for the back. तो बॉर्डर बुनने के बाद रो 1 पहली सिलाई आफ्टर निटिंग बॉर्डर, रो 1 आफ्टर निटिंग बॉर्डर, रो 1 इसलिए काउंट कर रहे हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। और से देखिएगा, आपने ये रिपीट करनी है। रो 1 आफ्टर निटिंग बॉर्डर, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड रो 1 आफ्टर निटिंग बॉर्डर। तो ये जो बटन बैंड है आप ये देख रहे हैं कि ये बटन बैंड यहाँ पे होगा, बटन बैंड यहाँ पे होल भी बनाया है हमने क्योंकि ये वाली साइड है, सही। रो 1 आफ्टर निटिंग बॉर्डर, knit 1, purl 1, 10 stitches of button band, क्योंकि बटन बैंड बटन पट्टी के 10 फंदे वैसे ही रहेंगे, एक सीधे एक उल्टा जैसे थे, वो आखिर तक ऐसे ही होंगे। 2, 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है। knit 1, purl 1, 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 एक सीधा एक उल्टा करके 10 फंदे बुने हैं, 10 स्टिचेस, 2, 4, 6, 8, 10 फॉर बटन बैंड। रो 1 आफ्टर निटिंग बॉर्डर, button band, remember button band stitches rows will be same as this border, 1 into 1 rib. We will knit 1 into 1 rib button band for this sweater. एक सीधा और एक उल्टा 1 into 1 rib का ही बॉर्डर रहेगा बटन बैंड का, बटन पट्टी जिसे कहते हैं। अब 10 फंदे बुनने के बाद आफ्टर निटिंग 10 स्टिचेस ऑफ बटन बैंड, knit all stitches, क्योंकि अब हमने स्टॉकिनेट स्टिच बुनना है और ये भी आपने ख्याल रखना है कि राइट साइड होना। रो 1 completed, 10 stitches of button band, 10 फंदे हमने बटन बैंड वाले बुने और उसके बाद सारे फंदे हमने सीधे बुने। रो 1 आफ्टर निटिंग दिस बॉर्डर, ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि रो 1 हमने 13 तो बुन ली हैं फिर रो 1, इसलिए मैं काउंट कर रही हूँ रो 1 से ताकि आपको समझ आए, कंफ्यूज ना हो कि भाई अब कौन सी आगे रिपीट करनी है। आपने अब ये फोकस करना है पहली और दूसरी बॉर्डर के बाद जो सिलाई हम बुन रहे हैं वो रिपीट करनी। रो 2 आफ्टर निटिंग बॉर्डर, पर्ल ऑल स्टिचेस टू द लास्ट 10 स्टिचेस ऑफ बटन बैंड, आपने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं आखिरी बटन बैंड के फंदों तक। Purl all stitches to the last 10 stitches. रो 2 दूसरी सिलाई, सारे फंदे यहाँ पे हमने उल्टे बुने हैं क्योंकि ये रॉन्ग साइड है स्वेटर की। अब आप यहाँ पे देखें 2, 4, 6, 8, 10, 10 stitches we have for button band. Now we will knit these 10 stitches same as knit 1, purl 1, knit 1, purl 1, ठीक है, जिस तरह हम बुनते आ रहे हैं जैसे हमने यहाँ से बुना। knit 1, धागा क्या किया हमने, ये सारे फंदे उल्टे बुने, अब धागा पीछे, yarn back. Now knit 1, purl 1, all 10 stitches, purl 1, knit 1, purl 1, एक फंदा सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ये मैं देखें स्किप इसलिए नहीं कर रही सिर्फ ताकि आप लोग सही से समझें, खास तौर पे बिगनर्स। अब कोशिश करके अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप बैक भी जा सकते हैं और फिर से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं आफ्टर निटिंग बॉर्डर। नाउ रिपीट दीज 2 rows we just have finished after this border, row 1 and row 2 for your desired length before armhole shaping.
rows, and when the buttonhole row come, just make buttonhole like this, yarn over buttonhole, or as you like, or any method you know to make buttonhole. आपको कोई भी बटन होल बनाने का मेथड आता हो आप यूज़ कर सकते हैं। आप यार्न होल ओवर वाला ये जो हमने बनाया है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये 2 सिलाइयाँ रिपीट करनी हैं जब तक हमें हमारी डिज़ायर्ड लेंथ ना मिल जाए, यहाँ तक जितनी यहाँ पे मैंने इसका जो फ्रंट पार्ट है वो 12.5 इंचेस तक बुन के कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बोला था कि आर्म होल कटिंग से पहले, जैसे कि हमने बैक पार्ट के लिए करी थी 12.5 इंचेस तक बुन के, उसके बाद डिक्रीजेस किए थे फॉर आर्म होल। सही है। अब यहाँ पे भी हमने इसको 12.5 इंचेस तक बुन लिया है और उसके बाद हम डिक्रीजेस करेंगे इस वाले पार्ट के लिए 12.5 इंचेस। 12.5 इंचेस तक बुनने के बाद, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने हर 4 इंचेस बाद यहाँ पे बटन होल भी बनाया है। आफ्टर एवरी 4 इंचेस we made button hole as well. Okay, now for decreasing armhole for this part, अब ये इस तरफ वाला पार्ट है तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक सीधी सिलाई बुनेंगे और उसके बाद बैक साइड से डिक्रीजेस होंगे। क्योंकि अगर हम, जैसे कि हमने फ्रंट बैक पार्ट के लिए किया था, जब हम 12.5 इंचेस तक पहुंचे थे तो हमने क्या किया था, यहाँ से डिक्रीज किया था फ्रॉम द राइट साइड, एंड फिर यहाँ पे आके और फिर बैक साइड पे रिटर्न करते वक्त यहाँ से किया था डिक्रीजिंग फॉर आर्म होल। सही है। तो उसी तरह से अब दूसरा पार्ट तो हम अभी बनाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि पहले डिक्रीजेस करेंगे और उसके बाद सिलाई बुनेंगे। पर हमने यहाँ पे ये दूसरा पार्ट है जिसके डिक्रीजेस यहाँ से होंगे, आर्म होल यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ से बटन पट्टी आप देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहली सिलाई सेम उसी तरह बुनेंगे जिस तरह बुन रहे थे। सही है। फर्स्ट रो for after knitting 12.5 inches for armhole decreasing for this part, first knit row same as it is। तो 12 इंचेस बुनने के बाद बाजू की कटिंग के लिए पहली सिलाई रो 1 फॉर आर्म होल डिक्रीजिंग आफ्टर निटिंग 12.5 इंचेस हमने सेम उसी तरह बुनी। हमने पहले बॉर्डर के 10 फंदे बुने और उसके बाद सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब सेकंड रो हम क्या करेंगे, पर्ल एंड बाइंड ऑफ एक पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1, 2 एंड 3 स्टिचेस बंद करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट के लिए भी हमने 3 फंदे बंद किए थे, उसके बाद 2। तो 1, 2, 3, ठीक है। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस रो 2 फॉर आर्म होल कटिंग। बाजू की कटाई के लिए जो है ना, शेपिंग के लिए, वो उसकी दूसरी सिलाई 12.5 इंचेस तक बुन लेने के बाद अब निट सेम रो 2 सेम एज इट इज। निट एंड बाइंड ऑफ पर्ल एंड बाइंड ऑफ जस्ट 3 स्टिचेस, 3 फंदे उल्टे बुन के बंद करे हैं। उसके बाद हम ये जो उल्टे फंदे मिले हुए हैं वो उनको उल्टा बुन लेंगे, जो सीधे मिले हुए हैं बटन पट्टी वाले उल्टे और सीधे निट 1 पर्ल 1 उसको ऐसे ही बुन लेंगे। तो हम ये बुन लेते हैं, उसके बाद हम इसकी थर्ड रो करेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरी सिलाई बुन के कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमने 3 फंदे बंद किए, उसके बाद फिर दूसरी सिलाई इसकी बुन ली जो कि बैक साइड से थी। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो सेम एज रो 1, वो चाहे यहाँ वाली रो हो या चाहे अभी जो हमने बुनी। मैं इसीलिए काउंटिंग अलग अलग करती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में कि भाई अभी आर्म होल की कटिंग हुई है तो टोटल कितनी सिलाइयाँ होंगी, इसके लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको सेम उसी तरह बुन लेंगे जिस तरह से हमने 12.5 इंचेस बुनने के बाद एक राइट साइड से सिलाई बुनी
वहाँ से कोई चेंजिंग नहीं हुई और उसके बाद फिर यहाँ से डिक्रीजेस किया। आप उसको थर्ड रो को भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। knit 10 stitches of button bed into 1 rib and then knit all stitches। थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तीसरी सिलाई राइट साइड से। अब रॉन्ग साइड से फोर्थ रो अगेन पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस। उल्टा बुन के चौथी सिलाई पे 2 फंदे बंद करेंगे जिस तरह बैक पार्ट के लिए किया था, उसी तरह से उल्टा बुनेंगे फंदों को और बस बंद कर देंगे जिस तरह से सिंपल बाइंड ऑफ होता है। टेक्निक्स आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, दी गई हैं सारी टेक्निक्स। सही है। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस। नाउ knit on knit stitch, purl on purl stitch, row 4 purl and bind of 2 stitches, then knit row same as it is, purl all purl stitches and then knit 1 purl 1 knit 1 purl 1। यहाँ पे चौथी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। डिक्रीजेस हमने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं, 3 और फिर 2। अब हमने क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बटन होल्स बनाए हैं और ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट पार्ट है और जो गला हम बना रहे हैं वो वी वाला गला है, राउंड वाला नहीं। राउंड वाला मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है कि फ्रंट ओपन में राउंड गला कैसे बनाते हैं, जिस पे आप कोई भी कॉलर बना सकते हैं। मैंने डबल कॉलर भी बनाना सिखाया हुआ है, मैंने सिंपल कॉलर भी बनाना सिखाया हुआ है, सिंपल बॉर्डर भी बनाना सिखाया हुआ है। बहुत सारे स्वेटर्स मैंने बनाना सिखाए हुए हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वी वाला मैंने नहीं सिखाया तो इसीलिए मैं वी वाला सिखा रही हूँ। अब ये अब क्या करना है, डिक्रीजेस हो गए और अब हम गले को शेप कहाँ से देना शुरू करेंगे, जब हम एक और बटन होल लास्ट वन बना लेंगे। वो कैसे बना, वो क्या, अभी 4 इंचेस का गैप आएगा और एक बटन होल बनाएंगे और उसके बाद हम जहाँ पे बटन बनेगा वहाँ से हम उसके बाद से हम जो है वहाँ से शेपिंग देना शुरू करेंगे। ये थोड़ी डिफरेंट होती है, गौर से देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ से कटिंग करना शुरू करेंगे, डिक्रीजेस शुरू यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। हम पे आखिरी बटन होल रो है, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये बटन होल रो है, दिस इज़ द लास्ट बटन होल रो, आखिरी बटन होल रो है। उसके बाद मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगी शुरू से कि कितने इंचेस स्वेटर हो जाए, तो उसके बाद आपने गले की कटिंग शुरू करनी है इस साइज़ के लिए। बाकी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप छोटी और बड़ी साइज़ बनाना चाह रहे हैं तो आप गले की नाप ले लें और आप देखें कि गला अब कितना बड़ा आपको चाहिए, तो आप उतना पहले स्वेटर बुन लेंगे और जितना आपने गला बुनना होगा, गला आपने रखना होगा, फिर उस हिसाब से आपने डिक्रीजिंग शुरू करने हैं। अब ये लास्ट बटन होल रो है, आखिरी बटन होल हम यहाँ पे बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बड़ी साइज़ या छोटी बना रहे हो तो आपके लिए भी हो, आप अपने हिसाब से देखिएगा कि अगर आपको बड़ी छोटी साइज़ चाहिए तो आपने कितने बटन रखने हैं और कम रखने हैं, ज़्यादा रखने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। knit purl knit purl। now for button hole 2 4 6, okay, now yarn over purl 2 together। 2 फंदों को उल्टा साथ बुनेंगे, फिर सीधा उल्टा सीधा उल्टा। सही है। अब मैं आपको नाप के दिखाती हूँ, आई विल शो यू मेजरमेंट कि हमारे पास लेंथ कितनी है इसकी, उसके बाद हमने गले की कटिंग शुरू करनी है। सही है, तो हम देखते हैं। इसको आप हाथ से थोड़ा सा शेप दे लीजिए, यहाँ से नापें या यहाँ से नापें, आपकी मर्जी है। 14.5 इंचेस, ठीक है, 14.5 इंचेस तक हमने बुन लिया है अब। सही है। नाउ वी विल स्टार्ट शेपिंग वी नेक। 14.5 14.5 इंचेस तक हमने इसकी टोटल हमारे पास स्वेटर की लेंथ है, जो कि मैं स्वेटर बना रही हूँ इस साइज़ के हिसाब से। अगर आपके पास दूसरे नंबर की सिलाइयाँ हैं और ऊन है तो आप
अगर यही स्वेटर की साइज़ बना रहे हैं तो आप इस नाप को फॉलो कीजिएगा कि 14.5 इंचेस बुन लिया हमने, 4 इंचेस का गैप है, आखिरी बटन होल यहाँ पे है। अब फॉर द वी नेक शेपिंग रो 1, फॉर वी नेक शेपिंग रो 1, स्वेटर की नहीं, गले की डिक्रीजिंग की शेपिंग के लिए पहली सिलाई है। गले की कटाई के लिए रो 1 knit 10 stitches of button band as it is. Knit 1, purl 1, knit 1, purl 1, 10 stitches of button band as it is. Row 1 for neck shaping, for the sweater V neck shaping. सही है। 2 4 6 8 10 10 स्टिचेस हो गए ये बॉर्डर के। ये आपने दिमाग में रखना है कि बॉर्डर एज इट इज रहेगा, बॉर्डर एज इट इज जाएगा, डिक्रीजिंग आपने यहाँ से करनी है। ये होता है इसमें वी नेक में, क्योंकि हम ये फ्रंट ओपन बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर आपने फ्रंट क्लोज वाली अगर देखनी है वीडियो तो वो भी मैंने स्वेटर सिखाया हुआ है, आप देख सकती हैं। 2 स्वेटर हैं, एक एडल्ट का है एक बच्चे का है, दोनों सिखाए हुए हैं वी नेक शेपिंग के। अब आप देख रहे हैं कि ये पार्ट इस तरफ वाला पार्ट है, तो इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो इस तरफ होनी चाहिए, जो हम गले का शेप देंगे। तो हम क्या करेंगे, स्लिप स्लिप knit 2 together, ठीक है। after knitting 10 stitches of button band, slip slip knit 2 together। 10 फंदे बटन होल के बटन पट्टी के बुनने के बाद आपने 2 फंदों को स्लिप किया, फिर बुना। वाई स्लिप स्लिप knit, वाई SSK, बिकॉज SSK लीन दिस साइड। हम जब दूसरा वाला बुनेंगे पार्ट फ्रंट का, तो वहां पे हम 2 टुगेदर करेंगे, क्योंकि वो इस तरफ उसकी डायरेक्शन हमें चाहिए। वी नेक इस तरह होता है ना, वी नेक इस तरह। तो हम जब यहाँ की शेपिंग कर रहे हैं इस तरफ की, तो हम SSK करेंगे बिकॉज इट लीन दिस साइड, बिकॉज उसकी डायरेक्शन फिर आपको इस तरफ मिलेगी SSK से। और हम जब इस तरफ कटिंग करेंगे दूसरे पार्ट में, तो वहां पे हम बैक साइड से knit 2 टुगेदर करेंगे, क्योंकि गले की कटिंग में यूं जाएंगे। अब क्या किया हमने, knit 10 stitches of button band as it is, knit 1, purl 1 and then SSK, slip slip knit। 10 फंदे बुने बटन बैंड के, उसके बाद SSK स्लिप 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 करके 2 फंदे उनको साथ बुना। अब knit all stitches। this is row 1 for V-neck shaping। after knitting 14.5 inches total, row 1 for V-neck shaping। हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब रो 2 फॉर वी नेक शेपिंग, पर्ल ऑल स्टिचेस टू द लास्ट 10 स्टिचेस, देन knit 1 purl 1 10 स्टिचेस ऑफ बटन बैंड। हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे बटन पट्टी तक, बटन पट्टी तक सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर बटन पट्टी के जो 10 फंदे हैं उनको एक सीधा एक उल्टा करके बुनेंगे। ये दूसरी सिलाई है। ये दोनों सिलाइयाँ आपसे अपने गौर से देखनी है, क्योंकि अब आपने यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है, और फिर मैं आपको बता दूंगी कब तक। सेकेंड रो यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। ये वो फंदा है जो हमने स्लिप स्लिप निट किया है SSK, उसको भी उल्टा बुनेंगे। पर्ल दिस वन। नाउ knit 10 stitches of button band, 1 2 knit purl knit purl knit purl। okay, this is 1 into 1 rib stitch for button band। you can keep any stitch according to your choice। तो अब यहाँ पे हमारा 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। आपने देखा कि हमने किस तरह डिक्रीज किया है। अब ये जो हमने पहली और दूसरी सिलाई यहाँ पे बुनी है, repeat this row 1 and 2 for the neck V neck shaping till you have 19 stitches from stockinette stitch part। ये जो हम stockinette stitch का पार्ट है, वहाँ से हमारे पास जब तक 2
4 6 8 10 12 14 16 18 19। जब तक हमारे पास 19 स्टिचेस नहीं बचते और प्लस 10 स्टिचेस। तो यहाँ पे मैंने सारे डिक्रीजेस कर लिए हैं, शेप दे दिया है, आप देख सकते हैं वी नेक को, यहाँ से हमने शुरू किए थे। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 19 फंदे इधर होने चाहिए, 10 स्टिचेस यहाँ होने चाहिए, 19 एंड 10। लेट्स काउंट, हम गिनते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19, 19 स्टिचेस एंड 2 4 6 8 10 10, 19 और 10 फंदे हमारे पास होने चाहिए। क्योंकि ये तो हमने स्वेटर के हैं ना, ये बटन बैंड के लिए एक्स्ट्रा हमने कास्ट ऑन किए थे 10 फंदे, तो वो वैसे ही रहेंगे क्योंकि ये वी नेक है और इस पे स्वेटर के साथ बॉर्डर ऊपर चलता जाता है। अब डिक्रीजेस तो हमने कर दिए हैं, वी आर डन विथ डिक्रीजिंग पार्ट, बट वी हैव टू कीप निटिंग टिल वी रीच अवर डिजायर्ड लेंथ फॉर दिस। यहाँ पे हमने लेंथ पूरी कर ली है आफ्टर कंप्लीटिंग लेंथ। अब हम क्या करेंगे, ये गौर से देखना है आपने, क्योंकि ये आपने इनको बंद नहीं करना। ने 10 स्टिचेस ऑफ बटन बैंड, 10 फंदे बटन बैंड वाले आपने उसी तरह बुनने हैं, एक सीधा एक उल्टा करके। 10 stitches of button band as it is, knit 1 purl 1, knit 1 purl 1, 2 4 6 8 9 10, 10 stitches, 2 4 6 8 10, 10 फंदे अब यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे चाहे आप तो अभी से इन फंदों को उतार के रख दे बेशक, बट अगर नहीं तो पहले आप इनको बाइंड कर। knit 10 stitches of button band, now knit and bind of remaining 19 stitches for shoulder। सीधा सीधा उनको बुनकर बंद करते जाएंगे, लूजली नॉट टाइटली, इनको हम सारा बंद कर देंगे। यहाँ पे 19 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद यहाँ जितने भी आपके पास शोल्डर के लिए हों, अब हम यार्न को सिक्योर करेंगे और काट लेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने बैक जो शोल्डर है, पिछले पार्ट वाला जो कंधा है शोल्डर, उस पे हमने धागा छोड़ा हुआ है सीने के लिए, तो यहाँ पे आपको सीने के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, धागा काट दें आप, उतना रखें जितना वेविंग के लिए आपको काम आए। सही है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है कंप्लीट शोल्डर। अब इन फंदों को हमने बंद नहीं करना। आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव स्टिच होल्डर, you can put these stitches on that stitch holder. If you don't have, take a needle and yarn and put these stitches on yarn. अगर आपके पास स्टिच होल्डर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप धागे पे डाल दें। मेरे पास यही धागा था, आपको कोई भी अवेलेबल हो इस वक्त पास तो आप उस पर डाल लें। तो हम इसको यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। अब ये वाला पार्ट बना लिया हमने, जैसे कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। अब दिस साइड ये वाला पार्ट, तो जो बॉर्डर है वो मैंने सेम उसी तरह बनाया है जिस तरह मैंने ये वाला बॉर्डर बनाया। 52 स्टिचेस यू विल कास्ट ऑन, हमने 52 का फंदे यहाँ पे कास्ट ऑन किए, 42 जो हमने डिवाइड किया था, और 10 फंदे जो है हमने बटन बैंड के अलग से बुने थे। अब यहाँ पे बटन होल बने हैं तो मतलब यहाँ पे बटन होल नहीं बनेंगे, यहाँ पे बटन लगेंगे। सही है, तो सिंपली आपने क्या किया, आपने 52 स्टिचेस कास्ट ऑन, देन knit 1 into 1 rib border for same length as this border और this border सेम। तो मैंने यहाँ पे 13 सिलाइयाँ बुनी हैं और लेंथ वही है जो मैंने यहाँ पे बुनी थी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, फर्स्ट पार्ट या इसका जो बैक पार्ट वाला, वो भी डिटेल में देख लीजिएगा, मैंने नाप के भी बताया हुआ है। अब बॉर्डर बुनने के बाद आफ्टर निटिंग बॉर्डर थोड़ा सा चेंज है इसमें। यहाँ पे हमने क्या किया था कि आफ्टर निटिंग बॉर्डर पहले हमने बटन बैंड बनाया था, उसके बाद हमने यहाँ पे सीधे स्टॉकिनेट स्टिच बुना था। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर निटिंग बॉर्डर, बॉर्डर बुनने के बाद
रो 1 राइट साइड, बॉर्डर बनने के बाद राइट साइड, ये आप देख रहे हैं कि राइट साइड शुरू हमने राइट साइड से ही करना है, बट हम पहले क्या करेंगे, अब knit stockinette knit stitch knit all stitches to the last 10 stitches of button band। हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं जब तक हमारे पास 10 फंदे नहीं बचते हैं बटन बैंड वाले, क्योंकि हमने उसमें सिर्फ आपको बुन के दिखा रही हूँ, मैं आपको बता भी सकती हूँ बट बिगनर को हेल्प हो जाए इसलिए, क्योंकि अब इस तरफ से बटन बैंड बनेगा ना, पहले हमने बॉर्डर बनाने के बाद इस तरफ से बटन बैंड बनाया था, अब इस तरफ 2 4 6 8 10 फंदे यहाँ पे हमारे पास बचे हैं, सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब जो ये 10 फंदे बचे हैं हमारे पास, 2 4 6 8 10 10 स्टिचेस ऑफ बटन बैंड, निट एज इट इज, knit 1 purl 1, knit on knit, purl on purl, रो 1। मैं दूसरी सिलाई भी आपको दिखा दूंगी ताकि आपने बस यही रिपीट करते जाना है कि रिटर्न रो फिर कैसे बुनेंगे। ये तो राइट साइड वाली रो थी, अब रो 1 एंड एवरी राइट साइड रो यू विल knit द सेम वे, रो 2 एंड एवरी रॉन्ग साइड रो यू विल knit दिस वे। आई एम टीचिंग यू, जो उल्टी साइड की जितनी सिलाइयाँ होंगी आपने अब इस तरह बुननी है, सीधी साइड की जो सिलाई थी आपने इसी तरह बुननी है। knit all stitches then knit 10 stitches of button band, 10 सारे फंदे सीधे बुनेंगे, फिर बटन बैंड के 10 फंदे। अब 10 बटन बैंड के फंदे पहले बुन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 2 4 6 8 10 हो गए। नाउ पर्ल ऑल दीज स्टिचेस। यहाँ पे दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई, 10 बटन बैंड वाले स्टिचेस बुने और सारे फंदे यहाँ से उल्टे बुन लिए। नाउ रिपीट दीज 2 रोज फॉर 12.5 इंचेस फ्रॉम हेयर, 12.5 इंचेस तक बुनेंगे जब तक हम इसकी आर्म होल शेपिंग तक ना पहुंचे, यहाँ तक। कीप रिपीटिंग रो 1 टिल वी रीच हेयर बिफोर शेपिंग आर्म होल। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट भी जो है दूसरी साइड वाला वो आर्म होल तक बुन के कंप्लीट कर लिया है, कि उसके बाद हम कटाई शुरू करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। 12.5 इंचेस तक बुन लेने के बाद, और आप यहाँ पे भी नाप सकते हैं कि भाई इतना इतना हमें चाहिए, सही है। ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, दिस साइड, नाउ दिस साइड, ठीक है। इस साइड के लिए अब हम क्या करेंगे, आफ्टर निटिंग 12.5 इंचेस और टिल आर्म होल, ये आप देखें इधर आर्म होल तक, सही है। अब आफ्टर निटिंग 12.5 इंचेस, 12.5 इंचेस तक बुन लेने के बाद, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बटन होल नहीं है बिकॉज इधर बटन्स लगेंगे। बटन होल दूसरी साइड में थे, दूसरे पार्ट में थे, स्वेटर की दूसरी साइड में। अब हमने क्या किया था, उस पार्ट के लिए जो दूसरा पार्ट था, हमने पहली रो सीधी सीधी बुनी थी, उसके बाद रिटर्न पे जो है उस साइड से, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस साइड से डिक्रीजेस की हैं, इस साइड से शेपिंग की है इस बाजू के लिए। अब हमने क्या करना है, इस बाजू से इस साइड वाले आर्म होल के लिए डिक्रीजेस करने हैं। तो पहले हम क्या कर रहे थे, हम इस तरफ जाके और फिर यहाँ से राइट और रॉन्ग साइड से डिक्रीजेस कर रहे थे, हमने पीछे जाके देख लीजिएगा वीडियो में। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहली रो पे ही डिक्रीजेस करेंगे जिस तरह हमने बैक साइड पे किया था। तो हमने सिंपली क्या करना है, रो 1 आफ्टर निटिंग 12.5 इंचेस, 12.5 इंचेस तक बुन लेने के बाद, या जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आर्म होल तक, फॉर एग्जांपल बड़ा या छोटा बुन रहे हैं आप, तो उसके बाद रो 1 फॉर आर्म होल डिक्रीज, बाजू आर्म होल घटाने के लिए पहली सिलाई, ताकि आपको आसानी हो। निट एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, जिस तरह हमने बैक के लिए किए कि 3 और 2। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा, 1 2 3, ठीक है। निट एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, देन निट ऑल, knit row same as it is,
knit all these and then knit 10 stitches of button band। तो हम ये पूरी सिलाई बुन लेते हैं। यहाँ पे पहली सिलाई कंप्लीट होने वाली है। हमने सारे फंदे सीधे बुने, 3 यहाँ पे कम किए और अब सारे सीधे बुनने के बाद बटन बैंड के बटन पट्टी के 10 फंदे, एक सीधा एक उल्टा करके तीनों फंदे हमने बुन लेने हैं और 10 फंदे हम बुन लेंगे। तो ये हमारी रो 1 हो गई आर्म होल शेपिंग की। आर्म होल शेपिंग की एक सिलाई हो गई है आर्म होल शेपिंग की। 12.5 इंचेस तक बुनने के बाद हमने ये बुनी है आर्म होल तक की, फिर आप जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आर्म होल तक। रो 2 knit 10 stitches of button band as it is, then purl all stitches। हम बटन बैंड के बटन पट्टी के 10 फंदे एक सीधा करके एक उल्टा करके बुनेंगे जैसे मिले हुए हैं, और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो यहाँ तक हमने पर्ल ऑल। यहाँ पे दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो पे आर्म होल की थर्ड रो फॉर रो 3 फॉर आर्म होल शेपिंग। knit and bind of 2 stitches 1 and 2। 2 फंदे यहाँ पे हमने बुन के बंद किए और फिर सारे फंदे हमने रो 3 फॉर आर्म होल शेपिंग knit and bind of 2 stitches। आप यहाँ पे गिन सकते हैं 1 2, और उसके बाद आप सारे फंदे यहाँ पे सीधे बुन लेंगे एंड देन knit जो बटन पट बैंड के 10 फंदे वो वैसे ही बुन लेंगे, जैसी रो है वैसे ही बुन लेंगे। थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। नाउ फोर्थ रो सेम इज रो 2 फॉर आर्म होल शेपिंग। चौथी सिलाई सेम उसी तरह बुनेंगे जिस तरह हमने दूसरी सिलाई बुनी। बटन पट्टी के 10 फंदे वैसे ही बुनेंगे, एक सीधा करके एक उल्टा करके, उसके बाद पर्ल ऑल स्टिचेस। पर्ल मतलब उल्टा फंदा। तो हम पहले बटन पट्टी के 10 फंदे एक सीधा एक उल्टा करके बुनेंगे, उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे यहाँ तक। knit 10 stitches of button band as it is, knit 1 purl 1 and then purl all stitches। रो 4। तो यहाँ पे हमने शेपिंग दे दी है, कटिंग कर ली है आर्म होल के लिए। मैंने ये पहले ही आपको बताया है बैक पार्ट में कि वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो इस हिसाब से करें और देखें आपको किस तरह शेप चाहिए उस तरह दे दें। तो हम यहाँ पे अब आर्म होल की शेपिंग के साथ कंप्लीट कर ली है। वी आर डन हेयर विथ आर्म होल शेपिंग। नाउ विल नॉट डिक्रीज एनी स्टिच, विल कीप निटिंग टिल 14.5 इंचेस, देन वी विल डू वी नेक। नाप लें कि 14.5 इंचेस है, यहाँ से लेकर फ्रॉम हेयर टू देयर 14.5 इंचेस। नाउ नेक्स्ट रो और रो 1 फॉर नेक शेपिंग। गले की शेपिंग के लिए पहली रो, जिस तरह मैंने आपको दूसरे वाले पार्ट में दूसरी वाली साइड में बताया था जो पहले हमने बुनी है, हम क्या करेंगे अब ये यहाँ पे इस रो पे मैं आपको शेपिंग का बताऊंगी वी नेक की। तो पहले यहाँ पे ये तो बाजू वाली साइड है ना, तो हम क्या करेंगे अब आफ्टर निटिंग 14.5 इंचेस रो 1 फॉर वी नेक शेपिंग, knit to the last 12 stitches, knit all stitches to the last 12 stitches। मतलब सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं आखिरी 12 फंदों तक, यहाँ तक 12 फंदे 12 स्टिचेस। यहाँ पे हमने सारे फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। यहाँ पे पीछे 12 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 12 स्टिचेस। knit all stitches to the last 12 stitches। सारे फंदे सीधे बुने हमने, या अगर कोई डिज़ाइन रखी हो तो आप सेम डिज़ाइन बुन लें 12 फंदों तक। अब हम क्या करेंगे, हमने इस तरफ करना है डिक्रीजेस, तो हमने knit 2 टुगेदर करना है। 2 फंदों को हम साथ बुन लेंगे इस तरह से। क्यों? क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन इस तरह रखनी है। जब हम ये वाली साइड बना रहे थे,
ये वाली साइड तो हमने SSK किया था। SSK मतलब स्लिप स्लिप निट, फंदों को पहले स्लिप किया था फिर दोनों को साथ बुना था, क्योंकि हमें ये इस तरफ डायरेक्शन करनी थी इसकी। अब ये वाला पार्ट है तो वो इस तरफ जाएगा, तो हमने क्या किया, knit 2 together. Now 2 4 6 8 10. Now knit 10 stitches of button band as it is. जिस तरह आपको मिले हुए हैं आप उसी तरह बुनेंगे 10 जो फंदे हैं बटन बैंड के। ये पहली रो है, फर्स्ट रो फॉर नेक शेपिंग फॉर दिस साइड ऑफ द स्वेटर। कि इस साइड वाले स्वेटर की जो साइड है, इस तरफ वाली साइड हमने यहाँ पे शेप दिया आर्म होल को, उसके बाद 14.5 इंच बुना। अब फिर जो है नेक के लिए पहली सिलाई, रो 2 knit as it is, we were knitting, वैसे ही बुनेंगे जैसे बुन रहे थे। यहाँ पे हमने बटन बैंड के रो 2 फॉर द नेक शेपिंग, knit pearl 10 stitches of button band, एक सीधा एक उल्टा करके 10 फंदे बटन बैंड के बुन लेंगे। और उसके बाद सारे फंदे उल्टे, now purl all stitches. Now repeat these 2 rows till you have 19 stitches from this side and 10 stitches of button band. वैसा ही करेंगे जैसे हमने इस पार्ट पे किया था, कि इसी तरह हमने डिक्रीजेस करते जाना है जब तक हमारे पास 19 फंदे यहाँ पे ना बचे और 10 फंदे यहाँ। आफ्टर डिक्रीजिंग, फंदे घटा लेने के बाद वी नेक के लिए यहाँ पे यहाँ तक हमने फंदे घटाए। उसके बाद हमने तब तक बुना सीधा सीधा जब तक हमें लेंथ नहीं मिल गई, जैसे हमने इस पार्ट में किया था। मैंने आपको डिटेल में दिखाया था, आप थोड़ा सा पीछे जाके भी देख सकते हैं कि यहाँ से हमने डिक्रीजेस शुरू किए, यहाँ तक हमें डिक्रीजेस पूरे हो गए, 19 फंदे इधर और 10 ये। उसके बाद हमने सीधा सीधा बुना, सीधी सिलाइयाँ, सीधी पूरा सेकंड साइड भी जो है, दूसरी साइड फ्रंट पार्ट की, वो भी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाइंड ऑफ कर देंगे, सीधा बुन के बाइंड ऑफ फ्रॉम राइट साइड, सीधे बुन के बंद कर दिए। अब सारे फंदे बंद करने के बाद हमने धागे को सिक्योर कर लेना है और फिर काट देंगे। सही है, ठीक है। अब इसको उतना काटेंगे कि वेव इन कर सकें। अब यहाँ पे हमारे फ्रंट बैक दोनों पार्ट फ्रंट के सारे रेडी हो गए हैं। ये है इसका बैक पार्ट, दिस इज बैक पार्ट। मैंने इसको उल्टा किया है, ये सीधा इसका। पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमने अब शोल्डर सीना है। अब ये इस वाली साइड पर, दिस साइड, अब ये इस वाली साइड के लिए हम क्या करेंगे, पहले इधर इसको अटकाएंगे इस धागे को। उसके बाद कोई भी अगर आपको मेथड आता हो, लाइक मैं एक इधर से लूँगी एक इधर से लूँगी, आप चाहें तो उसको उल्टा करके भी यूँ भी सी सकते हैं, बट ये वाला मेथड मैंने सिखाया हुआ है और बहुत आसान है। अब एक आपने स्टिच इधर से लिया, सही है, वी शेप जो दिखता है, और एक यहाँ से 10 फंदों को छोड़ के। अब दूसरा ये वी शेप है ना, उसको लिया और इधर से भी फ्रॉम हेयर वी शेप। ये तो मैंने ऐसे, इस पे आप किसी भी नॉर्मल धागे पे लगा सकते हैं। अब फिर से यहाँ पे, यहाँ से एक फंदा होता है, ये आप देख रहे हैं, ये एक फंदा जा रहा है,
बट ये वी शेप की तरह 2 लेग्स होती हैं इसमें। ये मैंने डिटेल में टेक्निक एक्सप्लेन की हुई है, आप चाहें तो निटिंग टेक्निक्स प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल में, जाएंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा। और दूसरा मैंने वीडियो अपलोड की थी थोड़ा पहले, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि आप किस तरह यूट्यूब पे जाके वीडियोस वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो आप बेशक मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। थोड़ा सा मिला के देन फुल, ताकि आपका धागा अटके ना। ये आप देख रहे हैं, अभी हमने सारा इसको इसी तरह ही मिला देना है। अब यहाँ पे हमने पूरा शोल्डर मिला लिया है और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको फिक्स कर लेंगे ताकि धागा थोड़ा सा अटका देंगे। अभी इसको काटेंगे नहीं, विल नॉट कट दिस राइट नाउ, वी विल फर्स्ट मेक अ स्लीव, स्यू इट एंड देन कट इट। बाजू बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आखिर में वीविंग कीजिएगा। यहाँ पे 10 स्टिचेस पिक किए हैं जो हमने धागे पे रखे थे या स्टिच होल्डर पे। अब नाउ वी विल कीप निटिंग 1 into 1 रिब स्टिच। एक सीधा एक फंदा उल्टा बुनते जाएंगे, और सीधा फंदा है सीधा बुनेंगे, उल्टा फंदा है बुनेंगे, मतलब एक सीधा एक उल्टा वाला बॉर्डर बटन बैंड जैसे बुनते आ रहे हैं उसी तरह बुनेंगे। निडल को डालेंगे और हमने क्या करना है, धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना है, ताकि क्योंकि वो धागा हमें फिर बैक पार्ट सीने के काम आएगा। आई मीन बैक बॉर्डर जो हम गले पे सिएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा धागा ले लिया मैंने यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ताकि उसी को ही फिर आप सुई के साथ लेंगे और थोड़ा सा बॉर्डर बुना और उसके बाद फिर मिलाते जाएंगे। ये बहुत अच्छी टिप है, टेक्निक है कि भाई साथ साथ में आप मिलाते भी जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि भाई टोटल आपको कितना बुनना है। एक सीधा फंदा बुनते जाएंगे, मतलब knit on knit stitch, purl and purl stitch. We will knit 1 into 1 rib border for our desired length for back neck. बैक गले की डिज़ायर्ड जितनी भी लेंथ है आपके पास, उस हिसाब से हम बुनते जाएंगे। इस दफ़ा आपने नापना नहीं है इंचेस को, आपने इसको सीते जाना है थोड़ा सा बुन के, कि अब हमने कितना, मैं थोड़ा सा बुन के आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप इसको मिलाते। अब देखिए यहाँ तक मैंने थोड़ा सा बुन लिया है, मैं जहाँ पे जस्ट आपको बताना चाह रही हूँ। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी बुन सकते हैं कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा बुन लिया, बस आप चाहें तो यहाँ तक भी बुन सकते हैं। बस ये है कि बंद ना कीजिएगा, धागा ना काटिएगा, फिर ये हो जाएगा कि भाई आपने नाप के यहाँ तक जो है वो धागा काट लिया है, लेकिन अगर जब आप सी रहे हैं तो जाहिर बात है जब आप राउंड में सी रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता है, और फिर आप ये ना होना कि फिर आप यहाँ आके फंस जाएं और फिर आपको फिर से धागा ज्वाइन करके फिर से बुनना पड़े। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही जो है थोड़ा सा बुन लिया इधर तक, और फिर जो है पहले मिला लिया, पहले मिला के और फिर आपने देखना है कि आप और कितना चाहिए। ये जो धागा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था हमने वो ले लिया, और अब क्या करेंगे कि यहाँ से मिलाते जाएंगे इस तरह से। यहाँ से ले लिया, ये तो शोल्डर है तो थोड़ा सा इसको आपने टाइट लेना है, ताकि क्योंकि यहाँ पे हमने सिया हुआ है। फिर यहाँ से, ठीक है, और फिर यहाँ से इस तरह से आपने थोड़ा वहाँ से लेना है, थोड़ा उस तरफ से लेना है, दो दो करके ले लें, एक एक करके ले लें। ये देखिए ना, ये एक है,
ये 2 है। आप 2-2 करके ले लें, 1-1 करके ले लें, जिस तरह से आप। अब देखें यहाँ पे गैप आ रहा है, तो गैप को वाइड करने के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे इसको, जस्ट टू अवॉइड गैप। सही, इसको ऊपर इस तरह से खींच लेंगे। देखिए ऊपर से फिर से मिलाते जाएंगे, इसी तरह फिर मिलाते जाएंगे। फिर आप देखेंगे जहाँ तक आपने बुन लिया है, उसके बाद फिर भाई अभी आपको इतना चाहिए या इतना और बुनना है। आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए, आई एम जस्ट शोइंग यू दिस मेथड, यू कैन यूज़ एनी मेथड। आपको दिखाने के लिए मैंने आप थोड़ा सा यहाँ से किया है, वरना आपको पूरा बुन लें उसके बाद भी बस बंद ना कीजिएगा उसको। ये बंद कर दिया उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि मतलब बाइंड ऑफ कर दिया और उसके बाद फिर आपका ये है कि कम पड़ जाए और फिर आपको करना पड़े। आप 2 यहाँ से लेंगे और 2 यहाँ से, उसके बाद जो है ये मिलाते जाए। यहाँ पे देखें हमने इसका बैक नेक जो है, पीछे वाला बॉर्डर, बैक गले का बॉर्डर वो बना के कंप्लीट करके इसको इधर मैंने मिला भी लिया है। और मैंने आपको बताया था कि आप साथ मिलाते जाएंगे, थोड़ा बुन के इतना बुना, फिर मिला के देखा, फिर देखा कि आपको कितनी उसकी टोटल लेंथ चाहिए। अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं, ये इतनी हमें इसकी लेंथ चाहिए थी, मतलब इतना लंबा चाहिए कि इधर आके हम सी सकें। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, निट एंड बाइंड ऑफ करेंगे और उसके बाद इधर हम इसको मिलाएंगे। आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आप किसके लिए बना रहे हैं, किस साइज़ का बना रहे हैं, उस हिसाब से निट एंड बाइंड ऑफ करेंगे, सीधा सीधा बुन के बंद करते जाएंगे। यहाँ पे हमने सीधा बुन के इसको बंद कर दिया है सारे फंदों को। जो आखिरी फंदा है उसको हमने ऊपर करा। अब इसमें हम धागा फिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे काट के रखा है। आपका अगर बॉल से अटैच है तो आप काट लेंगे, जितनी भी आपके पास ऊन बचती है। अब हमने क्या करना है, इसको सी देना है। लिए तो हम अभी डन है फ्रंट बैक पार्ट के लिए, और नेक के भी लिए, और शोल्डर भी मिला लिए, कंधे भी मिला लिए। अब अगर आपने स्लीवलेस बनाना हो तो आप क्या करेंगे कि आपने बस यहाँ से स्टिचेस पिक करने हैं, जिस तरह मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। वेस्ट की वीडियो है वो, बेबी की, बट तरीका आप वही फॉलो करके इधर आप जस्ट बॉर्डर बना दे। बॉर्डर बनाने के बाद आप साइड्स मिला दें। सही है। अगर आपको स्लीवलेस चाहिए तो इफ़ यू वांट स्लीवलेस वेस्ट स्वेटर, तो जस्ट निट पिक अप द स्टिचेस फ्रॉम here arm hole from here to there and then just knit border 1 into 1 rib or whatever you like। आपका वेस्ट बगैर स्लीवलेस स्वेटर तैयार हो जाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने स्लीवलेस सीखना है, तो स्लीवलेस इसी तरह से बन सकता है। एंड फिर उधर से बटन लगा लिए, जहाँ पे होल होगा उसके आगे आगे। यहाँ पे मैंने बाजू के लिए 41 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, 41 स्टिचेस। आप उस तरह से कास्ट ऑन कर सकते हैं कि आपको अगर बड़ी साइज चाहिए तो आप ज़्यादा कास्ट ऑन कर लेंगे, अगर छोटी साइज चाहिए तो आप कम कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी मेथड फॉर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, एनी मेथड यू नो, जो भी तरीका आपको आता है आप वो यूज कर लें फंदे कास्ट ऑन करने के लिए। मैंने यहाँ पे धागा छोड़ा हुआ है क्योंकि फिर मैं उसी से सीना शुरू करूंगी। यहाँ से शुरू करूंगी और यूं करके और यूं करके यहाँ तक इस तरह से मैं सीऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा धागा टेल पे ज़्यादा छोड़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे फंदे कास्ट ऑन करने के बाद मैंने 1 into 1 रिब वाला बॉर्डर बुना है, सेम उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बुना है। सेम
1 into 1 रिब बॉर्डर 13 रोज, 2 4 6 8 10 12 13 13 rows of 1 into 1 rib border, same length as here and here. वही लेंथ है, वही साइज है बॉर्डर की जैसे हमने स्वेटर के लिए बुना था. 13 रोज पर आपने लेंथ को फॉलो करना है कि कितनी. आप जैसे कि मैंने स्वेटर का बॉर्डर बुनते वक्त आपको बोला था कि आपने लेंथ को फॉलो करना है, आपने उसको फॉलो नहीं करना है सिलाइयों को. तो 13 तो सिलाइयाँ हैं, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो है 2 इंच तक. निडल के नीचे से अगर आप नाप रहे हैं तो 2 इंच तक बॉर्डर की हमारी लेंथ है, और ये 1 into 1 रिब वाला बॉर्डर है. रो 1 राइट साइड आफ्टर निटिंग 2 इंच बॉर्डर 1 into 1 रिब. knit row 1, we will count from row 1 after border. पहली सिलाई हम काउंट करेंगे बॉर्डर बुनने के बाद. 2 इंच का बॉर्डर बुना, अब पहली सिलाई रो 1 राइट साइड, सीधी साइड आपके प्रोजेक्ट की बाजू की, ये राइट साइड है, ये देखें, ये राइट साइड है, और ये राइट साइड मतलब सीधी साइड आपके प्रोजेक्ट की स्वेटर बाजू की, और ये उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड. तो राइट साइड आपके जो है बाजू की रो 1 निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे. यहाँ पे रो 1 कंप्लीट हो गई है आफ्टर निटिंग बॉर्डर, बॉर्डर के बाद वाली. अब रो 2 दूसरी सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे. यहाँ पे दूसरी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है, सारे फंदे उल्टे बुन के. अब थर्ड रो तीसरी सिलाई, सेम एज रो 1 निट ऑल स्टिचेस, पहली सिलाई की तरह सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे. फोर्थ रो सेम एज रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस, चौथी सिलाई दूसरी सिलाई की तरह, क्योंकि ये उल्टी साइड है, यहाँ पे रॉन्ग साइड है, सारे फंदे यहाँ से हम उल्टे बुनेंगे. यहाँ पे हमने 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं. आप यहाँ चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 रोज, 4 सिलाइयाँ यहाँ पे बुन ली हैं. अब 5th रो, 5वीं सिलाई होगी उसी तरह ही सीधी ही बुनेंगे, बट यहाँ पे होगा क्या, हम इंक्रीजेस शुरू करेंगे बाजू को शेप देने के लिए. ये आप देख रहे हैं इस तरह से. अब हमने इंक्रीजेस शुरू कर रहे हैं. अब आप गौर से देखिएगा, क्योंकि फिर ये 2 सिलाइयाँ, क्योंकि फिर जो है आपने पहली से लेकर छठी सिलाई जो है हम 6 सिलाइयाँ जो बुनेंगे, वही 6 सिलाइयाँ आपने रिपीट करते जाना है. 5th रो 5वीं सिलाई राइट साइड सीधी साइड, निट 1 एक फंदा सीधा बुना आपने, और मेक 1. मेक 1 के लिए क्या करेंगे, मेक 1 के बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपको आपको आता हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये कर लें. आपने यहाँ पे नीचे से आपने ये उठाया है, और इस लूप को हम निडल पे रख देंगे. अब knit this loop through back loop like this. मैं फिर से आपको करके दिखाऊंगी क्योंकि हमने आखिर में भी बुनना है. knit 1 make 5th row right side, knit 1 stitch, make 1 stitch, then knit all stitch to the last stitch. 5वीं सिलाई एक फंदा सीधा बुना, एक बढ़ाया फंदा, और हमने दूसरी साइड से भी बढ़ाना है. अब हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे दूसरी साइड तक के आखिरी फंदे तक, क्योंकि आखिरी फंदे से पहले फिर हमने एक फंदा बढ़ाना है उसी तरह से. तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा कैसे दूसरी साइड से बढ़ाना है. अभी यहाँ पे हम 5th रो एक फंदा सीधा बुना, एक बढ़ाया, फिर सारे फंदे सीधे बुने. अब मेक 1 बिफोर लास्ट स्टिच, knit the last stitch, then make 1. इसी तरह पिक करेंगे एक लूप को ऊपर. अगेन मैं बोल रही हूँ कि आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, दूसरे भी बहुत सारे मेथड हैं, टेक्निक्स. और इधर आपने रखा है इस पर. अब थ्रू बैक लूप अगेन, ये इस तरह से पीछे वाला लूप. अगर आप आगे से बुनेंगे तो वो होल बन जाता है. होल अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, पीछे से ये यहाँ से बैक, ठीक है, ये बैक लूप, बैक लूप को आपने यूं सीधा सीधा बुन लिया. इससे क्या होता है, होल अवॉइड हो जाता है. अगर आप आगे से बुनते तो
होल बनता। अब knit last one, this is रो 5, 5th रो, 5वीं सिलाई पूरी हो गई। एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा सीधा बुना, फिर एक बढ़ाया, make 1, knit 1 make 1, फिर सारे फंदे सीधे बुने बीच में, और फिर एक फंदा बढ़ाया यहाँ पे आखिरी वाले से पहले, और फिर आखिरी फंदे को सीधा बुना। अब छठी सिलाई 6th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस। छठी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे उसी तरह से जैसे दूसरी सिलाई बुन रहे थे, और चौथी जो फंदा बढ़ाया है उसको भी पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पे मैंने 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। पहले 2 इंच का बॉर्डर बुना, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 4 सीधी सिलाइयाँ बुनी हैं, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, मतलब 4 सिलाइयाँ सीधी बुनी हैं। knit 1 purl 1, knit 1 purl 1, देन ऑन 5th रो 5वीं सिलाई पे हमने इंक्रीजेस किए हैं फ्रॉम बोथ साइड, और फिर रिटर्न रो हमने क्या किया, सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब यही 6 सिलाइयाँ आपने रिपीट करते जाना है जब तक आपके पास 67 स्टिचेस नहीं आते निडल पे। कीप रिपीटिंग 6 रोज, these 6 rows till you have 67 stitches on needle। अच्छा, यहाँ पे हमने आखिरी 4 सिलाइयाँ भी बुन ली हैं स्टॉकनेट स्टिच में। आखिरी इंक्रीजिंग रो थी, जो फंदे बढ़ाए थे हमने आखिरी, उसके बाद एक रिटर्न रो भी बुनी थी, और उसके अलावा 4 सिलाइयाँ बुनी हमने, सीधी उल्टी सीधी उल्टी, 4 सिलाइयाँ। वी आर डन विथ 4 स्टॉकनेट स्टिच rows after last decreasing increasing row and return row। Now let's see, let's check how much length we have। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास नाप कितनी आई है इस साइज के हिसाब से। बट अगर आपके पास जिसका भी आप स्वेटर बना रहे हैं और स्वेटर या मेजरमेंट नाप अवेलेबल हो, तो आप उस पर देख लीजिएगा कि आर्म होल तक आपको कितनी चाहिए, अगर आपने शेपिंग देनी है, इसी तरह बनाना है स्वेटर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम निडल के नीचे नाप रहे हैं तो हमारे पास 15 इंच तक नाप है फिलहाल के लिए, 15 इंचेस। अब आफ्टर रीचिंग 15 इंचेस एंड डिजायर्ड विड्थ फॉर दिस साइज फॉर आर्म होल, नाउ फॉर डिक्रीजिंग पार्ट, डिक्रीजिंग पार्ट के लिए अब यहाँ पे शेपिंग पार्ट के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि शेप देना है इस तरह से। अब शेपिंग पार्ट के लिए आफ्टर रीचिंग लेंथ टिल आर्म होल, नाउ वी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमने क्या करना है, शेप देना है इस तरफ, डिक्रीजेस फंदे घटाते जाना है, शुरू करना है। ठीक है, तो हम for shaping part, decreasing part after reaching the length till armhole, row 1 from right side, सीधी साइड से, स्वेटर की सीधी साइड, बाजू की सीधी साइड, ये है जैसे कि स्टॉकनेट स्टिच, ये उल्टी साइड, ये सीधी साइड। रो 1 पहली सिलाई, knit and bind of 2 stitches। Now knit and bind of 2 stitches, then knit all stitches। सारे 2 फंदे इधर सीधा बुन के बंद किए हैं, अब सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे आखिर तक। रो 1, अब यहाँ पे सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए, ठीक है, पहली सिलाई के शेपिंग पार्ट वाली, डिक्रीजिंग वाली। अब दूसरी सिलाई, अब इस तरफ से शेप देंगे। है रिटर्न रो, सारे फंदे उल्टे ही बुनेंगे, बट शेप देना है। 2 फंदे उल्टा बुन के बंद करेंगे यहाँ पे। रो 2 दूसरी सिलाई, 2 फंदे उल्टा बुन के बंद करने हैं। दूसरी सिलाई रो 2, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस एंड देन पर्ल ऑल स्टिचेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बंद करेंगे इसको। पहले हम फंदे को उल्टा बुन लेंगे, सॉरी, ठीक है, पहला यहाँ पे फंदा बुना हमने, अब फिर दूसरा बुना उल्टा,
पर्ल इन बाइंड ऑफ पर्ल मतलब उल्टा, उल्टा बुन के बंद करना है। एक बंद किया, दूसरा बंद किया, पर्ल इन बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, उल्टा बुन के 2 फंदे बंद किए। अब सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। नाउ पर्ल ऑल स्टिचेस करना है। यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है जब तक आपको निडल पे, आपकी सिलाई पे 15 फंदे नहीं बच जाते। 15 स्टिचेस। कीप रिपीटिंग दीज 2 रोज टिल यू हैव 15 स्टिचेस ऑन योर निडल। 15 फंदे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लें आप कि आपने ये भी देखना है कि आपको पूरी लेंथ मिल गई हो स्लीव बाजू के लिए। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं इस साइज को तो ठीक है। यहां से लेकर यान तक। अभी यहाँ पे हमने सारे डिक्रीजेस कर लिए हैं, फंदे घटा लिए हैं और बाजू को शेप दे दिया है। यहाँ पे हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 स्टिचेस बचे हैं यहाँ पे सिलाई पे। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप देखेंगे कि आपको लेंथ मिल गई है तो आप बाइंड ऑफ कर लेंगे। लेंथ नहीं मिल गई तो 1-2 और डिक्रीजेस कर लेंगे। हमें इस साइज के लिए क्या लेंथ मिली है, निडल के नीचे से हम नाप रहे हैं और हमें जो लेंथ है वो है मिली 19.5 इंचेस। 19.5 इंचेस तक हमें लेंथ मिली है। मैंने इसको ज़्यादा नहीं खींचा है, नॉर्मली खींचा है। बट आपको पता है कि अभी जो है ये सिया हुआ नहीं है, सीने के बाद थोड़ा सा वो अंदर हो जाता है। अब आफ्टर रीचिंग योर डिजायर्ड लेंथ वी विल बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस, knit and bind of all stitches। अब सारे फंदे हम सीधा बुन के बंद करेंगे। कर लिया। अब ये जो बचा है आखिरी उसको हम ऊपर कर लेंगे और फिर यार्न को सिक्योर कर लेंगे, ऊन को फंसा देंगे इसके अंदर। जिस तरह हम इस आखिरी फंदे को सिक्योर कर लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बाजू हमारी तैयार हो गई। मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा धागा काटा हुआ है क्योंकि हमने बाजू सीनी होती है स्वेटर में, तो आपने थोड़ा ज़्यादा धागा काटना है। अभी हम धागा जो है वो इस तरफ से ले आए हैं, ठीक है। अब आपने ये भी देखना है कि आप दोनों साइड पे बराबर ही हिस्सा सिएं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारे पास शोल्डर पे धागा है जो हमने वेविन अभी तक नहीं किया, और आप भी ना कीजिएगा जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, तो उसे क्या करेंगे हम बीच को मार्क कर लेंगे कि कौन सा इसका सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पे 15 स्टिचेस थे, 15 स्टिचेस थे पहले, तो मैं काउंट करूंगी 7 stitches here, 7 here and mid, 1 in the middle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stitches here, 7 stitches here. 1 in the middle. क्योंकि हमारे पास 15 फंदे थे तो हमें ये बात दिमाग में रखनी है। अगर आप भूल जाएं कि कितने फंदे थे बाइंड ऑफ के बाद और उसके बाद या बाइंड ऑफ के बाद, तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि हमारे पास सेंटर पॉइंट कौन सी है। आप इसको फोल्ड कर लें और देखें कि सेंटर पॉइंट कौन सी है। बिल्कुल कॉर्नर दोनों के मिला लें बराबर और फिर हम देखेंगे कि कौन सी सेंटर पॉइंट है हमारे पास। सेंटर पॉइंट पे आपने मार्क कर दिया है तो सेंटर पॉइंट पे मार्क करके आप इस तरह से थोड़ा इसको टाइट कर लें ताकि आप भूल ना जाएं। सेंटर पॉइंट मार्क हो गया है। ये मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर रही हूँ, हालांकि मैंने दूसरी वीडियोस में भी 1-2 में बाजू में आपको बताना सिखाया हुआ है कि किस तरह सीते हैं बाजू को
स्वेटर के साथ है। बट फिर से मैं एक दफ़ा आपको समझा रही हूँ, क्योंकि फिर ये भी सवाल आता है कि आप बताएं वीडियो नहीं मिल रही है किस तरह से सिएं। और मुझे अभी किसी ने रिसेंटली रिक्वेस्ट भी की थी कि बाजू को प्लीज़ थोड़ा सा बता दें किस तरह सीते हैं। यहाँ पे हमने ये सारी साइड मिला ली है। आपको एक साइड मिलाने के बाद अंदाज़ा हो जाता है कि आप, अब यहाँ पे हमने जो ये मार्क लगाया था वो हम निकाल लेंगे और फिर दूसरी साइड सीना शुरू करेंगे। इसको पहले निकाल लें आप कंप्लीटली। ठीक, यहाँ पे मैंने स्वेटर कंप्लीट कर लिया है और बाजू लगा दी है, साइड्स भी सी दी हैं, वेविन भी सारे कर लिए हैं और बटन्स भी लगा दिए हैं। बटन किस तरह से आप लगा सकते हैं वो मैंने पहले सिखाया हुआ है, मैं कोशिश करके वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने ये टैग लगाया हुआ है, इस पर आप चाहें तो लगा सकते हैं। और इसकी मैंने वीडियो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में कि आप टैग कैसे लगा सकते हैं नेटेड आइटम्स पे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि फिर आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। होप आपको हेल्प हुई हो इससे, और कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।